स्मोक टावर के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि स्मोक टावर दिल्ली सरकार ने एक बार ये दिखाने के लिए कि हमने स्मोक टावर लगा लिया, लेकिन उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार के जो मंत्री वो अंदर जेल में जाके पैरोल पे आ रहे हैं, और ये फिर आप देख रहे हैं कि हर जगह आपको पोस्टर मिलेंगे कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। ईमानदार होता तो जेल नहीं जाना पड़ता। जेल में अगर पैरोल मिल गई उसको तो ये ना समझे कि वो ईमानदार है, क्योंकि पैरोल तो किसी को भी मिल जाएगी, ये हमारा कानून है। अगर कोई अपराध करता है उसको पैरोल लेने का अधिकार है, लेकिन ये ना समझे कि उसको पैरोल मिल गई तो उसको सजा नहीं होगी। वो सजा भी होगी और अंदर भी जाएंगे। जो भ्रष्टाचार इन्होंने किए हैं, जल बोर्ड घोटाला, आप शिविरों का घोटाला, आप देखेंगे कि शिविर जगह जगह ब्लॉक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, वहां पर पंप लगाने शुरू कर दिए। पंप लगा के जो पंपों के माध्यम से जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसका स्थायी समाधान नहीं कर रहे, लेकिन एक भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही जल बोर्ड घोटाला है, किसी को बिल भेज रहे हैं 25,000 का, उससे कहते हैं आप 10,000 रुपए दे दो, आपका माफ कर देंगे। मैंने ऐसे ऐसे हमारे वार्ड में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आगे तक कंप्लेंट की है, लेकिन इस भ्रष्टाचार पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि ये पूरी जो इनका मंत्रिमंडल है पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। धर्मवीर शर्मा जी ने एक हफ्ते पहले प्रोग्राम किया था संडे वाले दिन रोहिणी में, और बुजुर्गों का मान सम्मान, छात्रों को मान सम्मानित किया गया। और लेकिन वो कार्यक्रम, बुजुर्गों को जो मान सम्मान अभी तक जारी है। जो लोग उस दिन नहीं आ पाए, नहीं दे पाए मान सम्मान, आज भी जारी है। आज आपको मोमेंटो दिया गया, शॉल उड़ाई गई है। कैसा महसूस होता है जब आपके निगम पार्षद आपको सम्मानित करते हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है। हमारे को वोट ही जनता पार्टी का पहले से ही जाता है, अब भी जाएगा। अब भी जाएगा। हाँ। तो धर्मवीर शर्मा जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, चलिए अब धर्मवीर शर्मा जी से एक चर्चा करनी है। चर्चा है लगातार बढ़ता हुआ पोल्यूशन। दिल्ली के जो हालात है वो आप भली भांति सभी जानते हैं, भली भांति आप जानते हैं। 5वीं कक्षा तक स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। आखिर हर साल क्यों पोल्यूशन पे रोक क्यों नहीं लगती? पंजाब में भी इनकी सरकार है, एमसीडी में भी इनकी सरकार है, और मेयर भी इनका बन गया है। शिवान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये पोल्यूशन पर कब रोक लग सकती है? आंखों में जलन, बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ है, 500 पार हो चुका है पोल्यूशन एक आयु लेवल। आपका इस बारे में अपना क्या कहना? मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से लोगों तक जो ये बातें हैं, जो ये चीजें हैं, ये पहुंच पाती हैं, क्योंकि हर लोग हर किसी चीज से नहीं जुड़े होते। तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली का जो प्रदूषण से बुरा हाल है, जो हमारे भारत का आने वाला भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इस प्रदूषण के कारण स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाती हैं। आप देखते हैं किसी भी आदमी को बाहर जाना होता है, अपनी गाड़ी लेके निकलता है, लेकिन कुछ गाड़ियों पे रोक लगा दी जाती है। अब कोई भी बाहर से बस आती है, वो सीधे या तो कश्मीरी गेट उतरते थे, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है कि बाहर से कोई बस नहीं आएगी, वो या तो भादरगढ़ या फिर आप अशोक विहार, ऐसे करके बाहर जो स्टेशन है वहीं पे रुकेगी। उससे हमारे यहाँ पर जो देवतुल्य जनता है वो परेशानी उठा रही है। और आप देख रहे हैं कि जिसको अस्थमे की बीमारी है, जो हमारे सीनियर सिटीजन है या कोई भी युवा है जिसको अस्थमे की बीमारी है, इस पोल्यूशन के कारण वो इतनी तकलीफ में है कि हम कुछ कह नहीं सकते। और ये दिल्ली की केजरीवाल भ्रष्ट सरकार, जो जिन्होंने इसका समाधान करना चाहिए, इसका समाधान ना करते हुए इन्होंने सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट पे जोर दिया है। आप देखेंगे कि जब पीछे एक बार कोर्ट में ये केस गया तो कोर्ट ने भी ये जवाब मांग लिया कि एडवर्टाइजमेंट पे आपने कितना पैसा खर्च कर दिया, लेकिन आप काम करने पर कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे। आप देखेंगे दिल्ली में सड़कों पर धूल उड़ रही है, गड्ढे हैं, उससे पोल्यूशन बढ़ रहा है। आप देखेंगे जो यहाँ पर जो बसें दी गई हैं दिल्ली में, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, ना कि कोई दिल्ली सरकार ने दी है। अगर केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को कोई बस नहीं देते तो आज लोगों को रोडों पे जाने के लिए, अपनी ड्यूटियों में जाने के लिए साधन नहीं मिलते। एक बात मैं आपको बता दूं, जब पोल्यूशन के हालात हुए थे तो स्मोक टावर बनाए गए।
कनॉट प्लेस में लगाया गया 64 करोड़ की लागत से वो स्मोक टावर बना था। समय से पहले उसका उद्घाटन किया गया, आज वो बंद है। आनंद विहार में भी बनाया गया स्मोक टावर, करोड़ों की लागत से बनाने के बाद भी वो बंद पड़े। स्मोक टावर के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि स्मोक टावर दिल्ली सरकार ने एक बार ये दिखाने के लिए कि हमने स्मोक टावर लगा ली, लेकिन उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार के जो मंत्री वो अंदर जेल में जाके पैरोल पे आ रहे हैं, और ये फिर आप देख रहे हैं कि हर जगह आपको पोस्टर मिलेंगे कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। ईमानदार होता तो जेल नहीं जाना पड़ता। जेल में अगर पैरोल मिल गई उसको तो ये ना समझे कि वो ईमानदार है, क्योंकि पैरोल तो किसी को भी मिल जाएगी, ये हमारा कानून है। अगर कोई अपराध करता है उसको पैरोल लेने का अधिकार है, लेकिन ये ना समझे कि उसको पैरोल मिल गई तो उसको सजा नहीं होगी, वो सजा भी होगी और अंदर भी जाएंगे। जो भ्रष्टाचार इन्होंने किए हैं, जल बोर्ड घोटाला, आप शिविरों का घोटाला, आप देखेंगे कि शिविर जगह जगह ब्लॉक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, वहां पर पंप लगाने शुरू कर दिए। पंप लगा के जो पंपों के माध्यम से जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसका स्थायी समाधान नहीं कर रहे, लेकिन एक भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही जल बोर्ड घोटाला है, किसी को बिल भेज रहे हैं 25,000 का, उससे कहते हैं आप 10,000 रुपए दे दो आपका माफ कर देंगे। मैंने ऐसे हमारे वार्ड में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आगे तक कंप्लेंट की है, लेकिन इस भ्रष्टाचार पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि ये पूरी जो इनका मंत्रिमंडल है पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। दिल्ली में इस वक्त सबसे ज्यादा हमें जगह जगह फ्लैग्स देखने को मिल रहे, बोर्ड देखने को मिल रहे, केजरीवाल आ गए, केजरीवाल छा गए, केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार भी बना दी, ऐसे इनके नेता घोषणा भी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जैसे मेयर का इलेक्शन था, आप लोगों ने भी देखा कि मेयर के इलेक्शन में जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, उन्होंने इनकी जो करनी और कथनी में अंतर देखकर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनका एक अंदर का जो मानवता के रूप में अंदर से उन्होंने जागते हुए देखा कि ये तो भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और क्रॉस वोटिंग की। आप ये देखिए, जब उनके खुद के निगम पार्षद किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि सभी उनके निगम पार्षदों का नहीं बल्कि पूरी दिल्ली का जनता का आज विश्वास उठ चुका है। और केजरीवाल जो यहाँ जगह जगह पर आप पोस्टर होल्डिंग देख रहे हैं कि केजरीवाल आ गए, ईमानदार है, केजरीवाल आ गए, जल्दी ही अंदर भी जाएंगे दोबारा। और जो भ्रष्ट ईमानदारी के पोस्टर लग रहे हैं वो जनता जाग चुकी है, जनता देख रही है। कि आपने देखा कि दिल्ली में जैसे बरसात का टाइम आया, पूरी दिल्ली जलमग्न थी, और आज भी रोडों पर ऐसे ऐसे गड्ढे हैं, अगर कोई आदमी नई गाड़ी लेके चलता है तो उसकी गाड़ी टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप जाएंगे, धूल मिट्टियां ऐसे रोडों पर उड़ रही है। ये कहते थे कि अगर एमसीडी हमारे अंडर, विश्राम चौक का मुद्दा उठाया था, बड़ा गंभीर मुद्दा था, आपके माध्यम से ही हमने विश्राम चौक का मुद्दा उठाया, और उस पर कार्रवाई करते हुए जब आप लोगों के माध्यम से और हमारे माध्यम से जब उस पर प्रेशर किया गया, तब वो विश्राम चौक का मुद्दा, वो भी कूड़े का अड्डा बन चुका था। आप लोगों ने देखा कि कितना पहाड़ लग चुका था। और ये कहते हैं कि हमारी एमसीडी में भी अब तो इनकी सरकार है, दिल्ली में भी इनकी सरकार है, मेयर भी इनकी है, लेकिन आप देखेंगे रोडों पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और जो कूड़े के ढेर पहले दिखाई नहीं देते थे, आज वहां पर भी इन्होंने कूड़े के ढेर बना दिए हैं। एक खास विशेष बात, पोल्यूशन को लेकर के आपने कोई अपने वार्ड में रूपरेखा बनाई है अपने वार्ड वासियों के लिए, पोल्यूशन से इनका सामना ना हो कुछ? मैंने अपने वार्ड में पोल्यूशन के लिए अपने एमसीडी के अधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि सुबह उठते ही पहले आप जल छिड़काव करेंगे सभी रोडों पर, उसके बाद में आप झाड़ू लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि पहले ही इतना पोल्यूशन है। अगर हम पानी छिड़काव ना करके वैसे ही झाड़ू लगाएंगे, रोड टूटे पड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने सिविक सेंटर में भी और अपने जोन की कमेटी है उसमें भी ये मुद्दा उठाया है। मेरे सेक्टर 2 में चले जाएं आप, सेक्टर 2 पॉकेट 3 से लेके पॉकेट 7 तक ऐसे रोडों की हालत है, वो सारे टूटे पड़े हुए हैं। नई बनाने के लिए मैंने अभी में आवाज उठाई है, और जल्दी ही वहां पर हमने अपने कमिश्नर साहब को, एमसीडी में कमिश्नर साहब को भेजा है कि हमारे ये रोड जल्दी से जल्दी बनाए जाए। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि 2022 में 00 पॉकेट के रोड 7 रोड पास हुए थे, लेकिन यहाँ की जो विधायिका है, आम आदमी पार्टी की जो विधायिका है, उसने वो रोड रुकवाए, लेकिन दोबारा हमने उसको प्रेशर बनाकर अभी जेई प्रोजेक्ट और ऊपर के अधिकारियों से बात कर उनको पास करवाया है। जल्दी ही वो कार्य चालू होगा, और
ये चाहे कितने भी अड़ंगे डाले, लेकिन अपने वार्ड में विकास कार्यों में कोई रुकावट नहीं आने देंगे, क्योंकि जनता जनार्दन देख रही है कि जो आदमी काम करेगा, जो नेता काम करेगा, उसको उनका प्यार मिलेगा। और आने वाले इलेक्शन में यहाँ की जनता क्या, पूरी दिल्ली की जनता बता देगी केजरीवाल चोर है, चोर है, चोर है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव को लेकर कुछ संदेश देना चाहिए, खासतौर अपने वार्ड वासियों से? मैं अपने क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि जैसे हम 10 साल से भुगत रहे हैं इस दिल्ली सरकार को, आपने देखा कि कैसे जो हमारे सीनियर सिटीजन, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशनें बंद कर दी गई हैं, नई पेंशन लागू नहीं हो रही। दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ के लोगों को राशन कार्ड मिल रहे थे, राशन कार्ड बन रहे थे, वो सभी राशन कार्ड बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना। उद्घाटन तो बहुत हो रहे हैं, नारियल फोड़े जा रहे हैं नई नई सड़कों का निर्माण के लिए। उद्घाटन कर रहे हैं वो हमारे माध्यम से किए जा रहे हैं, ना कि उनके माध्यम से। हमारे क्षेत्र में, अपने वार्ड में हम उद्घाटन कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। आज भी हमने अभी जेई साहब को मैं अपनी स्कूटी पे बिठा के सेक्टर 2 लेके गया, पॉकेट 7 है, वहां पर आप देखेंगे कि एक रोड का निरीक्षण करवा के लेके आया हूं, और जल्दी ही उस रोड को बनाने का कार्य भी चालू करेंगे। और आप देख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में आयुष्मान योजना हमारे सीनियर सिटीजनों के लिए लागू की है, लेकिन दो ही पूरे भारत में 2 स्टेट ऐसी हैं, एक पश्चिमी बंगाल और एक दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में भी जनता विरोधी बैठे हैं और पश्चिमी बंगाल में भी जनता विरोधी बैठे हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी ने यहाँ पर आयुष्मान योजना लागू नहीं होनी थी, और वहां पर ममता बनर्जी ने लागू नहीं होनी थी, क्योंकि उनको ये नहीं चाहते कि किसी सीनियर सिटीजन का, जो आप देखते हैं कि हर किसी के घर में पैसे नहीं होते, मजबूर आदमी भी होते हैं, उनका इलाज होने के लिए उन्हें दर दर के, आप देखेंगे सरकारी हॉस्पिटलों में लाइनें लगी होती, लेकिन इलाज नहीं होते। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सीनियर सिटीजनों की तरफ देखते हुए उनको आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री इलाज होए, इस कारण ये आयुष्मान योजना लागू की। लेकिन दिल्ली में, दिल्ली सरकार जो केजरीवाल है, आतिशी है, उनका जो मंत्रिमंडल है, इन्होंने यहाँ पर लागू नहीं होने दी। जनता जल्दी ही आने वाले जो इलेक्शन है उसमें इसका जवाब देगी, और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएगी। और जो रुके हुए सारे काम है, आधार कार्ड, आपका ये राशन कार्ड है, पेंशन है, आयुष्मान योजना है, रोडों का नवीनीकरण है, और जो सीवरों की व्यवस्था है, ये बहुत ही बढ़िया सुंदर व्यवस्था करेंगे, और अच्छे से इस कार्यों को पूरा करके भारतीय जनता पार्टी पुनः दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। बुजुर्गों में पेंशन को लेकर टेंशन तो है ही, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था, आएंगे केजरीवाल। धर्मवीर शर्मा जी कह रहे हैं कि जाएंगे केजरीवाल। कहां जाएंगे? कह रहे जेल में जाएंगे। एक बात और खास, धर्मवीर शर्मा जी जीतने के बाद मैंने व्यक्तिगत में बताऊंगा, स्कूटी पे हमेशा उनको घूमते हुए देखा, पैदल लोगों से मिलते हुए घूमते हुए देखा। लगभग निगम पार्षद बनने के बाद लोग गाड़ियों में बैठे रहते हैं और गाड़ियों से उतर के ही बात करते हैं, लेकिन अपने वार्ड में बहुत एक्टिव है, और जो उनके कार्य नहीं उन पे भी ये काम करते हैं। सड़क बनाना, पार्कों की देखरेख करना, मतलब जो उनके कार्य नहीं उन पे भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अब देखने वाली बात है ये है कि पॉल्यूशन पर कब रोक लगेगी, और जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो तो एक बार जिस व्यक्ति को आप वोट देने जा रहे तो उसकी छवि के बारे में एक बार मंथन करें, चिंतन करें कि 5 साल आप हाथ जोड़ेंगे या वो हाथ जोड़ता रहेगा। देखते रहे सनसनी रिपोर्टर कैमरा चंद्र कुमार के साथ मैं आपका अपना राजन राय। वंदे मातरम।